अब उसमें हमने लोगों ने जो देखा यहाँ पे हॉस्पिटल में कि उसके पैर के नाखून भी उजड़े हुए थे, वहाँ पे भी उसके स्पॉट थे, घाव थे, चेहरे पे तो था ही था, कई गोलियों के निशान उसके उस पे थे, गले पे उसके निशान था। इसलिए इससे अनुमान लगाया जाता है कि उसको बहुत ही निर्दयी तरीके से उसको मारा गया। उन लोगों ने इतने गंदा कृत्य से जो किया है, मतलब उसके नाखून उजाड़ लेना, उसको मार देना, घर में खींच ले जाना, मतलब उसका अपराध इतना बड़ा नहीं था जितनी बड़ी उसको दंड दी गई है। मुसलमानों ने जितना बड़ा उसको दंड दिया, इतना बड़ा उसका अपराध नहीं था। जिस तरह से इनके घर में हथियार, जिस तरीके से ऊपर ईंटा पत्थर रखे हुए थे, इस तरह से लगता है कि इन लोगों का पहले से प्लान था इस तरीके की घटना को अंजाम देना। बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा जिस तरीके से हत्या हुई उसको लेकर अलग अलग चर्चाएं हैं। साफ तौर से उनके साथ में रहने वाले राजा मिश्रा हमारे साथ से मौजूद हैं बहराइच से ही, और किस तरीके से हॉस्पिटल में लाया गया और क्या जो आरोपी हैं उनके बारे में क्या रिकॉर्ड रहा है, किस तरीके से जुलूस निकलता है, उनसे पूछते हैं। ये बताइए राजा मिश्रा जी कि ये जो हत्या हुई उस दौरान वहाँ पर क्या क्या घटित हुआ और जब हॉस्पिटल में आए तब आप लोगों ने क्या देखा, कितनी बर्बरतापूर्वक आपको लगा हुआ? देखिए, ये जो हिंसा हुई है बहुत बर्बरता हुई है, बहुत ही मतलब बहुत निंदनीय है। उन लोगों ने इतने गंदा कृत्य से जो किया है, मतलब उसके नाखून उजाड़ लेना, उसको मार देना, घर में खींच ले जाना, मतलब उसका अपराध इतना बड़ा नहीं था जितनी बड़ी उसको दंड दी गई है। मुसलमानों ने जितना बड़ा उसको दंड दिया, इतना बड़ा उसका अपराध नहीं था। और जो हामिद फैमिली है जिन्होंने अपराध किया है, इनका इतिहास भी रहा है। ये लोग कोई भी धार्मिक कार्य होते हैं हिंदुओं के, तो लोग अपने घर में पहले से, पिछले साल भी दुर्गा पूजा हुआ था, तब भी ये लोग अपने घर में 10-15 लोग मौजूद थे। जिस तरह से इनके घर में हथियार, जिस तरीके से ऊपर ईंटा पत्थर रखे हुए थे, इस तरह से लगता है कि इन लोगों का पहले से प्लान था इस तरीके की घटना को अंजाम देना। और अंजाम ये लोग की सोच ही रहती है अंजाम करने के लिए। ये जो भी कृत्य करते हैं, मारपीट करने का इन लोगों का प्लान था और पूरे प्लान के साथ इन लोगों ने काम किया। बर्बरतापूर्वक आपने कहा, तो बर्बरता में क्या क्या किया? चूंकि जब बॉडी यहाँ आई थी आपने क्या किया? अब उसमें हमने लोगों ने जो देखा यहाँ पे हॉस्पिटल में कि उसके पैर के नाखून भी उजड़े हुए थे, वहाँ पे भी उसके स्पॉट थे, घाव थे, चेहरे पे तो था ही था, कई गोलियों के निशान उसके उस पे थे, गले पे उसके निशान था। इसलिए इससे अनुमान लगाया जाता है कि उसको बहुत ही निर्दयी तरीके से उसको मारा गया। पुलिस कह रही है कि नहीं, बर्बरता नहीं हुई है उसमें, ऐसे नहीं नाखून ये किए तो गए। हम लोग ने जो यहाँ पे देखा, मतलब हम लोग यही क्या, मतलब बहुत से लोग यहाँ पब्लिक खड़ी हुई थी, सब लोगों ने देखा है कि जिस तरीके से उसके शरीर पे जो घाव थे, उस घाव से लगता है कि उसको मतलब बहुत ही बेरहमी तरीके से मारा गया है, बहुत ही बेरहमी तरीके से। और उनके घर का इतिहास रहा, उसका घर का ही नहीं, महाराजगंज के जितने भी मतलब जो भी मजबूत मुसलमान वहाँ पे हैं, उनका ये प्लान ही रहता है कि उनको लोग, मतलब पब्लिक भी कहती है कि उन लोगों का सरगना कहीं ना कहीं से अच्छे संगठन से जुड़ा रहता है और वो लोग उनको हथियार वगैरह उनको मुहैया कराते हैं। कहाँ से हथियार मिलते हैं? कौन सरगना है उनका? अब उनका कोई है तो जरूर सरगना, महाराजगंज के जितने भी मुस्लिम हैं उन लोगों का है तो कुछ जरूर सिस्टम, क्योंकि वो लोग हमेशा अपराध करते हैं। उनका इतिहास रहा अपराध 40 साल का, मतलब पिछले भी अगर रिकॉर्ड देखा जाए, हमने तो 10-15 साल का उनका इतिहास देखा है। उस इतिहास में उन लोगों ने हमेशा इस तरीके से गंदे कृत्य किए हैं और धर्म विरोधी कार्य किए। सरगना यहीं के हैं, बाहर के हैं? लोग जो समाज कहता है कि उनका सरगना तो कोई संगठन से, आतंकवादी संगठन से कहता है, ये लोग कहते हैं, समाज कहता है कि महाराजगंज के मुसलमानों को। कभी कोई ऐसी एक्टिविटी देखने को मिली है? ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे महाराजगंज में, मतलब समाज जो कहता है, हम लोग ने सुना है कि उस महाराजगंज के मुसलमानों के घर में AK-47 तक भी है, ये समाज कहता है। अभी दिखी है? अब दिखी नहीं, लेकिन लोग कहते कहीं दिखी होगी तभी तो भाई, क्या कहावत कहेगी कि कहीं आग लगी गलत भी हो सकता है ना? गलत, देखिए गलत नहीं हो, महाराजगंज के मुसलमानों के लिए गलत नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ के मुसलमान हमेशा धर्म विरोधी रहे हैं, हिंदुओं के विरोध में रहे हैं, हिंदुओं के कोई भी कार्यक्रम होते हैं उसमें विरोध करते हैं। पिछले साल भी एक बार, इससे पिछले साल में भी उन लोगों ने दंगा किया था। इस तरीके की वहाँ का जो है कृत्य बड़ा गलत है महाराजगंज का। लगभग कितने लोग शामिल होंगे इसमें, इस हत्या में, जो आपको लगता है? इस हत्या में कम से कम 20-25 लोग तो शामिल होंगे जिनका पूरा प्लान रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से पिछले भी दुर्गा पूजा में उनके घर में लोग इकट्ठा थे हामिद परिवार में, लेकिन खैर में शासन प्रशासन का कुछ रहा सिस्टम कि वो झगड़ा नहीं कर पाए पिछले दुर्गा पूजा में। इस बार भी उनके घर में 10-15 लोग मौजूद थे, उनके घर में ईंटा पत्थर थे, पेप्सी की बोतल रखी हुई थी, जो हम लोगों ने बाद में जाकर के देखा। इस तरीके से व्यवस्था उनके घर में पहले ऑलरेडी से थी। राजा मिश्रा हैं, साफ तौर से मित्र रहे हैं रामगोपाल मिश्रा के, और मानना यही है कि जब ये हत्या हुई तो उस दौरान कहीं ना कहीं पहले से ही एक प्लानिंग थी जिसको अंजाम दिया गया। और यही नहीं, जब हॉस्पिटल लाया गया तो बर्बरतापूर्वक हत्या की गई थी, जिसमें चाहे वो नाखून की बात हो या गोली की बात हो। और ऐसे में कहीं ना कहीं हत्यारोपित जो है उनका कनेक्शन भी कहीं ऐसी जगह लगता है कि वो पहले से इस पूरी हत्या की प्लानिंग करके रखे थे।